पिथौरागढ़ नगर के रई क्षेत्र में रहने वाले आदित्य पाठक ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आदित्य ने इस परीक्षा में 189वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। खास बात यह है कि उन्होंने यह सफलता चौथे प्रयास में हासिल की है, जो उनकी मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है। मूल रूप से बेरीनाग के उपराड़ा गांव के निवासी आदित्य का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ नगर में डॉन बॉस्को स्कूल के समीप रहता है। आदित्य की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल पिथौरागढ़ से ही हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। स्नातक के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और इसके बाद पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अपनी सफलता पर उन्होंने एनआईएन टीम से अपने अनुभव साझा किए। आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? मूलतः मेरे पेरेंट्स से मिली, जो लंबे टाइम से पब्लिक सेक्टर में रहे हैं। उनसे बात करने पे ये पता चला कि पब्लिक सेक्टर में कई सारी चुनौतियां हैं, जिनको सुलझाने के लिए अच्छे स्कूलों से अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों को सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिले से यूपीएससी तक का मुकाम हासिल करने के लिए आपने किस तरीके से काम किया, थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले मेरी शिक्षा यहीं डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। उसके बाद डीयू से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। उसके उपरांत आईजीआईडीआर से मैंने अपना एमएससी इकोनॉमिक्स में किया है। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए की थी। सन 2020 के आसपास यूपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया था और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने परीक्षा पास की है। आपने यूपीएससी की परीक्षा कब से शुरू की, इसकी तैयारियां, और जो है कितने टाइम में आपने कितने बाद में मुकाम ये हासिल किया? मैंने यूपीएससी की परीक्षा 4 बार दी है। इसमें मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और 2 बार इंटरव्यू दिया है, और ये दूसरा मेरा प्रयास था इंटरव्यू में जिसमें मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से उन बाधाओं को आपने दूर किया? इस तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कई बार ये होता है प्रीलिम्स क्लियर होता है लेकिन फिर मेंस क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट या क्वालिटी है वो है रेजिलियंस, या वापस आने की क्षमता। तो इवन इफ अगर आपका एक स्टेज नहीं निकला है तो आपको ये तैयारी करनी है कि आप अगली बार आके दोबारा इस एग्ज़ाम को लिख सकें। आपका यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, थोड़ा इस बारे में ही बताएंगे? मेरी पढ़ाई के शेड्यूल में सबसे मुख्य जो पार्ट था वो न्यूज़पेपर पढ़ना था। तो पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, उसके बाद द हिंदू मोस्टली फॉलो किया था, और उसके अलावा बेसिक एनसीईआरटीज़ और कुछ कोचिंग संस्थाओं के मंथली जो करंट अफेयर मैगजीन आती है उनको भी मैंने फॉलो किया। आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कोचिंग का भी सहारा लिया होगा, तो कोचिंग का सहारा लिया और किस तरीके से आपने उसको पढ़ाई को चलाया, थोड़ा सा बताएंगे? इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कोचिंग का सहारा नहीं लिया था, मैंने केवल अपनी ही सेल्फ स्टडी पे मैं निर्भर रहा था। उसके अलावा लेकिन जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से पहले की टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो मैंने ली थी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ली थी, और इंटरव्यू के लिए मैंने जगह जगह जो आईजीपी होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो दिया था। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण होती, थोड़ा सा बताएंगे? इस एग्ज़ाम के लिए अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग किताबें हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी क्लियर करने के लिए। हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इकॉनमी के लिए न्यूज़पेपर सफिशेंट होता है, उसको ढंग से क्लियर करना पड़ेगा। और उसके अलावा कई सारी कोचिंग संस्थाओं की अपनी अपनी रेलेवेंट किताबें भी हैं इसमें। इस एग्ज़ाम में परिवार के लोगों का या आपके दोस्तों का या रिश्तेदारों का या इष्ट मित्र का किस तरीके से उनका आपके प्रति भाव रहा, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की पहली शर्त यही है कि आपको अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने मित्रों से लगातार साथ मिलता रहे, जो मुझे मिलता रहा। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। उसके अलावा मैं अपने मित्रों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा जो लगातार मुझे इसके लिए प्रोत्साहन देते रहे
जब कभी भी मैं फेल हुआ तो उसके बाद बोलते रहे कि नहीं नहीं ये तुम्हें करना ही है। और उसके अलावा समाज ये है कि हम जिस जगह से आते हैं पहाड़ से, वहाँ से इस बीच में आर्मी में अच्छे खासे लोग निकले हैं और सिविल सर्विस में भी कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय में भी यहाँ से कई सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए आप जो है किस तरीके से उनको सलाह देंगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी को आगे को अनवरत रखें? इसके लिए जैसा मैंने बोला, सबसे जो महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है वो है रेजिलियंस, कि अगर आप एक स्टेज में फेल हो भी जाते हैं तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी आपको बहुत सारे चांस देता है। 6 बार आपको जनरल कैटेगरी में एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। 32 साल तक की आपकी उम्र है। तो अगर आप एक बार फेल हो भी गए हैं तो दोबारा हो सकता है नए तरीके से, नए संसाधन ढूंढ के या एक नई अप्रोच के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आईएएस निकालने के बाद आप पूरे देश के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहेंगे? इस बारे में क्या सोचा आपने? मेरी रैंक के अनुसार जो मुझे सर्विस मिलेगी वो रेवेन्यू सर्विस शायद मुझे मिलेगी। तो उस सर्विस के अंतर्गत मैं देश का जो राजस्व है उसको सुधारना चाहूँगा। अभी करेंटली सबसे बड़ा जो मुद्दा है केंद्र पे वो है कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो एक रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर के तौर पे मैं उन संसाधनों को सुदृढ़ बनाने में भारत सरकार की मदद करना चाहूँगा। आपने आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दिया, यूपीएससी क्लियर कर लिया है, आपको अच्छे पोजीशन भी अच्छी मिली है, तो आप पिथौरागढ़ के युवाओं को, खासकर उत्तराखंड के युवाओं को और पहाड़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये रहेगा कि आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो चाहे पब्लिक सेक्टर के लिए हो, हर चीज़ की तैयारी करने में समय लगता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके अनुसार दोनों साइकोलॉजिकली और फिज़िकली फिट रहने की आवश्यकता है। तो इसमें तैयारी करते समय हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखें, जिसमें काम वर्क वाला पार्ट है पढ़ना, लाइफ वाला पार्ट है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, अपने मित्रों से बात करना, सगे संबंधियों से बात करना, ताकि आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। यूपीएससी की सफलता में आप अपनी उसका श्रेय किस किस को देते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय परिवार को, उसके बाद अपने शिक्षकों को, उसके बाद अपने मित्रों को और उसके बाद अपने इमीडिएट समाज को इसका श्रेय देना चाहूँगा। आदित्य एक शिक्षित और प्रेरणादायक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता माधवानंद पाठक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जबकि उनकी माता मंजुला पाठक हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। अपने बेटे की सफलता पर उन्होंने कहा, अच्छी खुशी हो रही है। सब लड़के की मेहनत है, इसके मेहनत के फलस्वरूप भी ये आज सफलता हासिल हुई है। इसी का श्रेय मेहनत का इसी को जाता है। सब बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे की मेहनत है और इसमें एक परिवार का सपोर्ट भी होता है, क्योंकि कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम लोग थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाते हैं और लगता है कि ये मुकाम हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जितने भी यूथ हैं, बच्चे हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, उन सबको यही संदेश है और माता पिता को कि अपने बच्चे पर उन्हें बहुत विश्वास करना है। और जब उनका विश्वास अपने बच्चे पर पूर्ण है और उसकी मन की बातें उन्हें पता है, तो उनका बच्चा कहीं ना कहीं सफल होगा और एक अच्छा मुकाम प्राप्त करेगा। और ये मेरी और बच्चों के लिए भी शुभकामनाएं हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कहीं पर असफल हो जाते हैं, तो निराश न हो और मेहनत एक न एक दिन अवश्य उनके लिए रास्ता खोलती है। दूसरा यह भी है संभव है कि वही अचीव जो कर रहे हैं वो न भी हो तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं और बहुत नॉलेज प्राप्त होता है जो सारे जीवन में काम आता है। वहीं उनके छोटे भाई अभिषेक पाठक भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर देश सेवा कर रहे हैं। आदित्य की इस उपलब्धि से पिथौरागढ़ जिले में खुशी की लहर है। क्षेत्र के लोगों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के लिए हर्ष की बात है कि पिथौरागढ़ नगर से ही आदित्य पाठक जी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और N9 के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो और पॉडकास्ट देखने के लिए NIN को जरूर सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।